अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं कपड़े धोने से। आज कपड़े धुल रहे हैं तो टाइम भी आई थिंक 5:30 हो चुके हैं और मैं तकरीबन 3:30 बजे के करीब मेरे ख्याल से मैं ऊपर आई हूँ। ये देखें कितने कपड़े अभी धुले हैं और कितने अभी धुलने वाले हैं। ये देखें, ये देख रहे हैं आप। ये जैसे कि मौसम चेंज हो गया, ब्लैंकेट मैंने धो के रख दिए हैं तो ये मैंने ये हल्के से ये निकाल लिए हैं तो ये भी मैंने ना धो दिए हैं। ले लेने के लिए अब पता नहीं सूखते हैं कि नहीं, रात को क्या लेते हैं। ये देखें बेडशीटें हुई थी, टॉवल वगैरह हुए थे। ये देखें ये तीनों कमरों की बेडशीटें, ये टॉवल और ये कुछ सोफ़ों के कवर गंदे हुए थे वो धोए हैं। ये पिल्लो कवर और ये देखें अभी ये कपड़े पड़े हैं, ये ट्राउज़र वगैरह और सॉक्स हैं और ये मेरे भाई के कपड़े हैं, ये बच्चों के। ये देखें अभी ये कितने कपड़े पड़े हुए हैं। बस सारा दिन ऐसे ही चला जाता है। आज नीचे की सफाई वगैरह की है, करते करते लेट होगी। सैटरडे था, बच्चे उठे हैं लेट, नाश्ता वगैरह करवाया। ये देखें जी, ये भी कपड़े धुल रहे हैं वाइट। ये है हमारा स्टोर रूम। ये देखें ये स्टोर रूम है और ये देखें एक मशीन अंदर है, एक ये है अभी। और नीचे वाली मशीन मैंने लगाई नहीं क्योंकि वो पानी कम था और आपको पता है वो मशीन पानी बहुत ज़्यादा लेती है। और उसका ये है कि अगर मोटर लगा दी तो उसके अंदर ना कचरा आ जाता है, उसके ड्रेन जो से है ना वो उसके अंदर गंद आ जाता है तो फिर वो पानी बहुत आस्ता आस्ता लेना शुरू हो जाती है। तो ये देखिए मैं आई हूँ कपड़े धोने के लिए। आज खाने का था, आज मेरी बहन ने बुलाया हुआ था, सबसे छोटी बहन ने, कि आज वो सब बहनों को इकट्ठा किया था कि इधर आके खाना खाना है रात का ना। तो मैं तो अभी कपड़े धो रही हूँ, वो 2 बहनें तो आ गई हैं उसकी तरफ, तो मैं अभी कपड़े धो रही हूँ। मैं कपड़े जैसे धोऊंगी तो फिर जाती हूँ। अभी ये देखें शाम का व्यू, परिंदे वो आप देख रहे होंगे, वो गुरनाली है ना, ये एक वो पड़ी हुई है और एक वो कॉर्नर पे पड़ी हुई है। इसके अंदर पानी है और उसके अंदर बाजरा। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह इस टाइम ना पैरेट आते हैं। ये आगे टूट गई थी तो अब ये दोबारा बनाई है। ये देखिए ये पानी है एक के अंदर और ये एक के अंदर बाजरा है उनके लिए। आप भी कह रहे होंगे कि इनके 2 लगे हैं। ये है जो हमने घर रेंट पे दिया हुआ है उनका गीज़र, और ये हमारा गीज़र। और ये उनके 2 आउटर हैं, एक उनका नीचे लगा हुआ है 3, और हमारा एक आउटर ये है और 2 नीचे हैं। 2 जो से बच्चों का कमरे हैं दोनों, उनके आउटर बाहर हैं। और जो सा ये है हमारा, ये है जो सा लाउंज का है, टीवी लाउंज का, और ड्राइंग रूम का बाहर लगा हुआ है इस एरिए में। ये देखिए इस एरिए में इधर ही ऊपर वालों का भी लगा हुआ है और हमारा भी 2 आउटर इधर लगे हुए हैं। ये देखिए ऊपर से नीचे छत का व्यू। और देखिए सामने ना
बहुत अच्छे इधर ना उनका एक छोटा सा उनका लॉन सा है, उसके अंदर इतने अच्छे फूल लगे हुए हैं कि दिल खुश हो जाता है। आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, वो ना पिंक येलो वाइट बहुत अच्छे कलर के लगे हुए हैं। तो आपको पता है ग्रीनरी तो देख के वैसे ही आंखों को ठंडक सी मिलती है। और ये देखें, ये हमारी कॉलोनी का ऊपर से ये है हमारी कॉलोनी और वो है सिया कॉलोनी। हमें ये वाला भी लगता है और ये तो हमारा ऑलरेडी है ये एरिया। ये बाइक वगैरह की आवाज़ इसलिए आप लोगों को आती है कि ये इधर ना रोड है और हमारा कॉर्नर वाला घर है, इस वजह से ना वो बाइक्स वगैरह की आवाज़ें ना, गाड़ियों की, बाइक की, बच्चों की आवाज़ें बहुत आती हैं क्योंकि बच्चे बाहरी सड़क पे आके भी ना वो क्रिकेट खेलना शुरू हो जाते हैं। आज तो सारा दिन मुझे देखे मगरिब का टाइम होने वाला है और आजकल तो 6:10 पे हो जाती है मगरिब, तो बस अभी 20-25 मिनट हैं, उसके बाद मगरिब हो जाएगी। मुझे तो लगता है मुझे तो 7 बज जाएंगे तकरीबन क्योंकि ना मुझे 7 बज जाएंगे। अभी तो इतना ये देखिए कपड़ा पड़ा हुआ है, अभी ये धोते धोते 7 बज जाएंगे और इस टाइम मुझे इतनी शदीद थकावट महसूस हो रही है। वो आज मैंने शीट सी वो भी सिलाई की हैं क्योंकि वो ईद वाले दिन ना वो दूसरी शीटें आती हैं ना वो कसाई फाड़ जाते हैं। वो ना उनके जो उनसे उनके औजार होते हैं वो बड़े बड़े से छुरे टाइप, तो वो जब गोश्त काटते हैं ना तो वो साथ उनके ऊपर भी वो टक लग जाते हैं तो वो फट जाता है। और जो सी फिर अंदर आता है गोश्त अंदर बाहर, तो गराज में तो वो करते हैं, वेड़ा तो उधर होता है बाहर, वेड़ा बाहर करते हैं गेट से बाहर, उधर ही उसका ब्लड वगैरह सारा निकल जाता है, खाल वगैरह उतार के तो फिर वो गराज में ले आते हैं, गराज में आके गोश्त बनता है। और जैसे वो बनता जाता है फिर आपको पता है गर्मियाँ हैं, गर्मी पिछले साल भी गर्मी थी, उससे पिछले साल भी गर्मी थी, अभी गर्मी है तो फिर वो हम ये करते हैं कि अंदर ना ले आते हैं टीवी लाउंज में ना, उधर से सोफ़े वगैरह पीछे कर देते हैं, सोफ़ों को कहीं और रख देते हैं और वो खुला सा ना बन जाता है ना बैठने के लिए। तो फिर ये है कि वो माशाल्लाह वो जैसे गोश्त बनता जाता है तो फिर वो अंदर ला के ना एसी लगे होते हैं, अंदर ला के डालते जाते हैं तो खिलाते जाते हैं। तो फिर ये है कि आपको पता है जैसे कि नहीं हमारे नीचे वाइट टाइल्स लगी हुई हैं, तो फिर ना वो खून जो सा है वो उधर भी लगता है, ये शीटों का ये होता है कि फिर वो ना खून नीचे नहीं जाता। तो वो आज मैंने वो सिलाई कुछ ही की थी, वो पता नहीं क्यों मशीन जो सी थी ना मेरी वो सिलाई नहीं कर रही थी, तो फिर मैंने कुछ सिलाई की हैं, जितनी हुई है मैंने कर दी हैं। उसके बाद वो काम वाली आ गई, फिर बेचारी को मैंने भेजा कि अभी 1-1.5 घंटे बाद आना। फिर वो आई है तो फिर मैंने सारे कमरों की चीज़ें समेटी हैं, तो बेडशीटें वगैरह बेडशीटें बिछाई हैं, सारे कमरों की चीज़ें वगैरह ठीक की हैं। फिर किचन साफ़ किया है, किचन में वो दोपहर हो गई थी, दोपहर में खाना वगैरह बनाया है, दुकान पे गया बच्चों को खिलाया है। फिर वो करके तो मैं ऊपर आ गई थी, जैसे ही वो फारिग हुए हैं सारा नीचे का तो फिर मैं ऊपर आ गई हूँ। अब ऊपर आके ये देखें मशीन लगी हुई है, कपड़े धुल रहे हैं और ये माशाल्लाह कपड़े इतने, पहले मेरा ये था कि मैं डेली मशीन लगाती थी, डेली डेली मैं अपने साथ साथ ना रोज़ के रोज़ कपड़े धोती रहती थी। लेकिन जब से मैं अलहुदा जाना शुरू हुई हूँ तो फिर वो टाइम ही नहीं मिलता। फिर मैं ये होता है कि मैं सुबह से गई दोपहर में आती हूँ, फिर किचन, फिर शाम का बच्चों को पढ़ाना, फिर सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। तो फिर ये अब ये होता है मेरे साथ कि 3 दिन बाद मैं आके 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं तो फिर मैं आके मशीन लगाती हूँ। तो जब मशीन लगती है तो फिर ये देखें क्या हाल है, इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। जुम्मे के जुम्मे मैं बेडशीटें सोफ़ों के कवर वगैरह चेंज करती हूँ, टॉवल वगैरह धोती हूँ। तो कुछ वो जुम्मे की जो सी बेडशीटें उतरी हुई थी कल की
और कवर और जैसे कि ये टॉवल वगैरह वो भी हुए थे, और 3 दिन के कपड़े भी हुए थे, और मेरे भाई के भी हुए थे, उसके तो 4 दिन के हुए थे, तो वो भी। तो अब ये है कि ये धो के तो बेडशीटें तो सूख गई हैं। देखें गर्मी माशाल्लाह इतनी थी कि फ़ौरन के फ़ौरन सूखते गए हैं। तो और जब मैं आई थी ऊपर काफ़ी गर्मी लग रही थी, धूप काफ़ी थी। अब ये बेडशीटें तो सूख गई हैं, वो ये वाइट कवर वगैरह भी ये भी सूख गए हैं। ये अब मैं नीचे भेजूँगी, और वो अब जो कपड़े धुलते जाएंगे वो मैं डालती जाऊँगी। मेरे ख्याल से अंदर का हो गई है जी। जैन इधर आओ। अब मैं जैन को बुलाती हूँ, जैन मेरी हेल्प करेगा, और ये मैं कपड़े निकालती जाऊँगी। इसके बाद फिर दूसरे डालूँगी। ये पकड़ो। मैंने सारी यूनिफॉर्म में और बनियानी वगैरह थी बच्चों की। कितने ज़्यादा हुए थे कपड़े। कपड़े भी मैंने काम वाली को दिए थे धोने के लिए, फिर वो ये करती हैं कि ना बस ना ही पूछे किस गंदे तरीके से वो धोती हैं, ना वो देखती हैं वाइट, ना देखती हैं कलर, वो बस मशीन में डालती जाती हैं, और फिर वो एक ही टप में, ना वो हम तो निकालते ना सिर्फ 2-3 दफ़ा, तो वो बस ऐसे ही एक ही दफ़ा में ना निकाल के और डाल देती हैं। और जैसे हमें तो टाइम लगता है ना, वो 1 घंटे के अंदर यकीन करे इतना ज़्यादा कपड़ा धो के और वो नीचे आ जाती थी। और मैंने जब देखा कि उससे मैंने फिर फारिग कर दिया। मेरे कपड़े ख़राब हो गए, इनमें मैल पड़ गई, बेडशीटों के कलर, वो बाज़ आपको पता बेडशीटें कलर देती हैं, उनका निकलता है तो वो तो बस फिर ऐसे ही बाद में फिर वो कह देती हैं अब नहीं बाजी, बताइए किस तरह हो गया कि हमने तो सही धोए थे, पता नहीं अब ये कैसे हो गया। काम वही होता है जो अपने हाथ से हो जाए। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों के भी ऐसे ही कपड़े होते हैं, इतने ही ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं अगर आप भी 1-2 दिन ना धोएं तो। इधर से मेरे बच्चों को रोज़ के रोज़ नहाने की आदत है, रोज़ नहाते हैं, रोज़ चेंज करते हैं। और ऐसे ही इनके पापा को भी, वो भी शुरू से रोज़ डेली कपड़े चेंज करते हैं। आप लोग ये ना समझिएगा कि पता नहीं मैंने गंदी जो आ गई, ये दरअसल नील है, सफ़ेद कपड़े डाले थे तो वो नील है, इस वजह से ना ये रंग हो गया पानी का। मेरी
तो नील के बगैर है, मैं ज़्यादा करती जाऊँगी। ये देखिए इतना साफ सुथरा तो काम हम खुद ही कर सकते हैं ना, किसी के दूसरे पे तो नहीं हम कह सकते। जाहिर है उन्होंने इतना काम करना होता है, एक जगह थोड़ी उन्होंने काम करना होता है बेचारियों ने, तो फिर वो ऐसे ही बस जल्दी जल्दी करती हैं और आगे उन्होंने दूसरा कोई काम होता है वो चली जाती हैं करने। यूनिफॉर्मों से ज़्यादा तो बनाने हैं, बनाने हैं। और जब यकीन करें उनके कपड़े नीचे जाते हैं ना, तो फिर वो कहेगा ये मेरी नहीं है, वो कहेगा मेरी नहीं है, फिर ऐसे होता है। देख रहे हैं कितने ज़्यादा वाइट करते हुए हैं। अब वो तार क्यों करो, हाँ सूख गया ना उन्हें तार। अब मैंने अपने बेटे को कहा आगे वाली तार कि वो उसमें से ये सूख गए हैं, ये कपड़े उतार दो। और ये देखिए वो कपड़े उतार है, फिर ये वाले डलेंगे। एक साइड पे रख देना, गीले हैं वो उसके ऊपर डाल दो, रीलिंग के ऊपर डाल दो, जिधर बेडशीट है ना उधर डाल दो, या इधर डाल दो इस वाली रीलिंग पे। ये है, फिर ये अब वाइट कपड़े हो जाएंगे ना तो फिर इधर डालेंगे। वो बेडशीटें भी सूख गई हैं। आपको मैं एक और मज़े की बात बताऊं, पिछले माह, हाँ फरवरी में मैंने ना बेडशीटें धोई थी और मैंने कहा था कि चलें ये ना धो के ना मैं, तो फरवरी का एंड लास्ट सेकंड लास्ट वीक था, तो मैंने कहा ये धो के ना ये मैं साथ साथ ना रखती जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है फरवरी के एंड में ना मौसम चेंज होना शुरू हो जाता है। तो वो मैंने बेडशीट धो के डालनी थी, तीनों ही बेडशीटें इधर मेरी डली थी और एक मुझे मिल गई, एक नीचे वालों के टेरेस में गिरी और एक दो गिरी नीचे, तो एक टेरेस से नीचे लटक रही थी और एक तो बिल्कुल नीचे गिर गई ना। तो क्या हुआ कि जैसे मैंने जैसे कि बताया था काम वाली गुजरती हैं, काम के कॉलोनी में जाती है ना काम करने के लिए, तो क्या क्या उस औरत ने ना वो ताक लगाए बैठी होगी कहीं। तो मुझे तो ये ऊपर वालों ने ही बताया कि ना वो हम एक तो हमने उनसे बेडशीट पकड़ ली, तो एक वो ले गई, वो मानी नहीं। तो मेरी यकीन करें वो शादी की मेरी बेडशीट थी और इतनी मोटी, वो गुलटेक्स की। यकीन करें मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, एक हफ्ता तो मुझे टेंशन ही रही ना कि
मेरी बेडशीट वो चोरी करके, अब उनके पिल्लो कवर मेरे पास हैं और वो बेडशीट नहीं है, तो बहुत अफसोस होता है। देखें लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, अपना ईमान ख़राब करते हैं। तो वो बल्कि ऊपर वाली आंटी ने कहा अभी कि मैंने उनसे कहा कि अगर आप उठा के जो लेके जा रही हो आप बेल दे दो, दरवाज़ा नॉक करके पकड़ा दो कि आप लोगों की बेडशीट गिरी है। तो वो देखें क्या है, बेडशीट की क्या है वो कर, लेकिन ये देखें उसने अपनी आखिरत ख़राब कर दी। तो नहीं करना चाहिए ऐसे। ये देखें पानी फुल हो गया, ये मैं धोती हूँ। चलिए अब आपसे कल मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। ये मैं कपड़े धो लूँ, कपड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं। ये देखिए मगरिब होने वाली हो गई है बिल्कुल, सूरज की रोशनी भी ख़त्म हो गई है। तो अभी मेरे कपड़े इतने ज़्यादा हैं, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो कल फिर आपसे एक नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अब कल। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।